बेगम सर। यस, कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। अपना ज़रा संक्षेप में कुछ परिचय बताइए जिससे हम लोग बात आगे कर सकें। सर मेरा नाम माधव उपाध्याय है सर। मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से आता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय एटा से हुई है सर। उसके बाद मैंने बीएससी किया है और बीएससी के बाद मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। और सर अभी मैं लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, लोक सेवा आयोग में ही हैं आप? जी सर। आप बीएससी के बाद जो डीएलएड आपने किया, जी सर। तो क्या एक तरफ आप शिक्षक भी बनना चाहते हैं क्या? कैसा, क्या दृष्टिकोण क्या था आपका? सर बीएससी के बाद डिप्लोमा ये जो डीएलएड किया हुआ है सर, उसका मुख्य कारण ये था कि एक जॉब सिक्योरिटी सर, और जो ज़रूरत थी नौकरी की, जल्दी नौकरी की ज़रूरत थी, उसके लिए सर मैंने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ था। तो अभी 6 महीने से आप लोक सेवा आयोग में कार्यरत हैं? जी सर। लोक सेवा आयोग में ही आपको इंटरव्यू देना है? जी सर। तो बढ़िया तो है, आप वहीं पे सर्विस कर रहे हैं, आप वहाँ से सिलेक्शन कई लोगों का होता है। जी सर। तो अब आप फील्ड में क्यों जाना चाहते हैं? अच्छी जगह पे हैं आप, कहीं रहिए। सर जगह अच्छी है, लेकिन सर जो आगे बढ़ने का एक ह्यूमन नेचर है, बस वही है सर। जैसे आगे बढ़ें, अभी जो सैलरी में भी अंतर आएगा, जो ऊंची पोस्ट है यहाँ सैलरी में भी ज़्यादा होगी तो सर। यहाँ भी एआरओ से जब आरओ बनेंगे आप, तो सैलरी आपकी अच्छी हो जाएगी। सर उसमें समय लगेगा, करीब 7 साल 8 साल भी लग सकते हैं सर। प्रमोशन लेट भी हो सकता है, और इधर हमारे पास मौका है, हम तुरंत। 6 महीने तक आप यहाँ आयोग में काम किए। जी सर। कैसा अनुभव रहा है आपका? सर बहुत अच्छा। यहाँ किस सेक्शन में आप काम करते हैं? सर सेवा एक में। अच्छा, क्या काम है आपका? सर अभी इसमें प्रमोशन का काम होता है सर। अच्छा जी सर। ठीक है। आजकल न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे आप? जी सर। कौन कौन सी खबर चर्चा में है पूरे देश में? सर एक जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है सर, वो है। और सर आज के न्यूज़पेपर में जो श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो बम विस्फोट हुआ था 2005 में, उनके जो आरोपी थे उन्हें सजा दी गई है सर, वो है। और सर अभी खेल की बात करें तो सर केप टाउन में जो इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है सर, वो है। अच्छा, क्रिकेट में रुचि है आपकी? जी सर, खाली समय मिलता है तो देखना पसंद करते हैं। देखते हैं आप? हाँ, कभी कभी। अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ, उसको देखा है आपने? जी सर, जब भी समय मिला, पूरा तो नहीं देख पाया, जब मौका मिला तब देखा सर। अच्छा, तो बहुत कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वर्ल्ड कप में। जी सर। कौन सा मैच आपको सबसे अच्छा लगा? आपने जो देखा होगा उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया रोचक मैच कौन सा लगा? सर पूरा मैच तो मैंने कोई नहीं देख पाया था सर, लेकिन देखा था सर एक। मैंने 2-4-5 ओवर देख के छोड़ देते हैं? नहीं सर, समय नहीं मिल पाता, कि पढ़ना भी रहता था सर, ऑफिस में भी जाते थे, तो पूरा समय नहीं मिलता था। टाइम, मैच की टाइमिंग ऐसा करीब 2 बजे के आसपास रहती थी, फिर ऑफिस में 5 बजे तक तो ऑफिस में रहना। उसके बाद कोई 5 खबर बताइए क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो चर्चा में रही। सर एक तो ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो दोहरा तक लगाया था, उसमें वो शायद 7 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, उस समय पे उसने। कहाँ, किस स्टेडियम में लगाया था? सॉरी सर, ये नहीं याद है। अच्छा ठीक। दूसरी खबर? दूसरा सर, वो एक श्रीलंका के खिलाड़ी थे, अभी मैं नाम एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ, उन्हें टाइम आउट की वजह से, मतलब एक्स्ट्रा टाइम की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था। एक वो थी। किसके खिलाफ वो मैच था? ये बांग्लादेश के खिलाफ सर। ठीक है। कहाँ पर, ये किस स्टेडियम में? सर स्टेडियम तो नहीं याद है सर। ठीक है, और आगे तीसरी खबर? तीसरी वैसे याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्या होता है। और इंडिया ने लगातार मैच जीते सीधा फाइनल में आ रहा है, ये भी है। ये भी एक खबर है अच्छी थी। चलिए, क्या आपके सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर पहला डिप्टी कलेक्टर है, दूसरे पे डीवाईएसपी है सर, तीसरे पे टीओ है, और चौथे पे सब लोग डिप्टी कलेक्टर को पहला प्रेफरेंस देते हैं। जी सर। क्या खास बात है इस पद में, सर जबकि सबके तो सैलरी तो सबकी सेम है? हाँ, सैलरी लगभग सेम ही है, ग्रेड पे सेम है सर, लेकिन सर जो इसका जो कार्य क्षेत्र, विस्तृत कार्य क्षेत्र है काम करने का, वो सर इसमें सबसे ज़्यादा विस्तृत है। और सब एक सीमित क्षेत्र तक हैं, जैसे पुलिस, डीवाईएसपी हो, पुलिस विभाग तक। तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब आप काम करेंगे तो फिर आप लोक सेवा आयोग में चले आएंगे, आपको भेजा जा सकता है लोक सेवा आयोग में। जी सर। किस पद पे आएंगे फिर लोक सेवा आयोग में? जी सर, मैं उप सचिव के
और जब प्रमोशन होकर अगर मैं IAS बनता हूँ तो सचिव के पद पर भी आ सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के कार्य बता रहे थे आप, बताइए कौन कौन से काम हैं? सर डिप्टी कलेक्टर का जो पद जो वो है उस मूल रूप से वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, लेकिन जब उसे तहसील अलॉट की जाती है तब वो SDM बनता है, तो वो जुडिशियल पावर भी गेन करता है और उसके हिसाब से काम करता है। और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वो SDM होते हैं, तो उसकी तहसील में जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं उन्हें अप्लाई करवाना, इम्प्लीमेंट कराना और भी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण। अच्छा, एक शब्द है सिलेक्शन और एक शब्द है रिक्रूटमेंट, इन दोनों में क्या अंतर होता है? चयन और भर्ती सर। सॉरी आपका सिलेक्शन इसमें होगा कि रिक्रूटमेंट होगा? सर चयन। सर ये बताइए, आप EWS कैटेगरी से यहाँ पे हैं, EWS के क्या क्राइटेरिया है? सर मिनिमम जो इनकम है 8 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम इनकम जो 8 लाख होनी चाहिए, और सर 1000 वर्ग फुट से ज़्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए कहीं सर। और भी सर 5 हैं, शहर में प्लॉट का आकार है, घर व आवासीय भूखंड का क्राइटेरिया है, सारी याद नहीं है सर। अच्छा, आप DLED किए हैं, क्या जी, है DLED का फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, तो ये इसमें इस करने के बाद आप किस उसमें जाते हैं, बेसिक में, सर बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा जी में। सर। तो आपने गांधी जी की शिक्षा को पढ़ा होगा? जी सर। गांधी जी शिक्षा में क्या बातें चाहते थे कि? सर गांधी जी शिक्षा में चाहते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो बच्चे की वो मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में। दूसरा सर जब उसके साथ साथ मतलब पढ़ाने के साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए सर। और उसे नेचर के मतलब जो लर्निंग बाय डूइंग क्राइटेरिया है कि करके सीखना, गांधी जी इस पे जोर देते थे कि बच्चे से करके सिखाया जाए, केवल एक लेक्चर दे के या फिर केवल होमवर्क दे दिया जाए कि आपको मल्टीप्लाई करना ये करना, ये सब नहीं, कि कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसे करके सीखे। जैसे किसी फूल के बारे में दिखाना है तो फूल प्रत्यक्ष उसके सामने हो, उसे एक एक चीज़ दिखाए कि ये कली है, ये पत्ती है, इस तरीके से। तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है? जी सर। कब लाई गई है? ये 2020 में सर। 2020 में। तो गांधी जी की कुछ बातों को इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें? जी सर। कौन ये कौन? वोकेशनल एजुकेशन की बात थी सर, जो पहले 10th के बाद शुरू करने की बात होती थी, जैसे ITI डिप्लोमा वगैरह जो थे जो 10th के बाद होते थे, अब इसे माध्यमिक शिक्षा 6 to 8 से 6 क्लासेस शुरू करने की बात कही गई है सर। अच्छा, और डिग्री लेवल क्या चेंज हुआ है? डिग्री लेवल पे सर कि हम किसी भी मतलब अपने सब्जेक्ट, अभी तक क्या है सर BA BSc इस तरीके से वो कोर्सेज होते हैं डिग्री, लेकिन सर अब जो है हम अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकते हैं। और दूसरा सर एक कोर्स से हम दूसरे कोर्स में स्विच भी कर सकते हैं। पहले क्या था कि लगातार 3 साल तक आप मतलब 3 साल की डिग्री है कोई, आपने 2 साल की है उसके बाद छोड़ दिया तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। तो अब ये है कि अगर 1 साल करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, फिर उसके बाद और भी है कि मतलब 3 साल करते हैं तो पूरा आपको डिग्री मिल जाएगी। ये है डिप्लोमा दूसरी डिग्री के बीच में कुछ और सर। जी सर है, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री? जी सर, सर्टिफिकेट डिप्लोमा फिर डिग्री। डिप्लोमा फिर डिग्री। अच्छा, ये बताइए, सिटीजन चार्टर जानते हैं? सिटीजन चार्ट? जी सर। क्या है सिटीजन चार्टर? ये सर नागरिक जो कोई भी संस्था है वो अपने नागरिक अपने उपभोक्ताओं को जो नागरिक हैं या फिर जो उनकी सेवाएं लेंगे उनके लिए क्या क्या सेवाएं प्रदान करेंगे, कि निश्चित समय में कितना समय होगा या फिर उन्हें कितने चरण होंगे। अगर उन्हें सेवा निश्चित समय में नहीं मिलती है तो कहाँ शिकायत कर सकते हैं, इसका विवरण वो अपने संस्था में उपलब्ध कराते हैं, पूरे जो भी किसी संस्था में। कब से ये शब्द प्रचलन में है? ये सर एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, भारत में प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था कहीं दिखती है? प्राचीन काल में सिटीजन चार्टर वाली सर? मतलब सिटीजन चार्टर जैसे वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अंतर होता है? सर कोड ऑफ एथिक्स एक एथिकल वैल्यूज़ का सिस्टम मतलब सेट है, एथिकल वैल्यूज़ का सेट है जिसे कोई भी एम्प्लॉय है उसे फॉलो करना होगा, और कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसके आचरण में होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना मैंडेटरी है, अगर आप उसे नहीं करते हैं, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। BSc के सब्जेक्ट क्या क्या हैं आपके? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ। बहुत अच्छे। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? सॉरी सर
ईंधन और प्रणोदक में अंतर क्या होता है? फ्यूल जो हाँ, फ्यूल एंड मॉडरेटर, वो प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट अंतर तो नहीं होता। ठीक है। गुरुत्वीय संकुचन क्या होता है? क्या गुरुत्वीय संकुचन। सॉरी सर। हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट बताइए। सर हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है। क्या क्या होता है उसमें, कैसे क्या होता है, आप क्रिया बताइए। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो आइसोटोप्स वगैरह क्या होता है बताइए। सर यूरेनियम यूज किया है। फ्यूजन और फिजन में ये अंतर बता दीजिए पहले। फिजन कोई भी जो टूटता है, अलग अलग टुकड़े होते हैं, फ्यूजन में वो जुड़ते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर, पढ़ा तो है लेकिन अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये गांधी जी के बारे में सर ने क्वेश्चन पूछा था। गांधी जी का वर्ग समन्वय क्या है? वर्ग समन्वय, हाँ, सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन समन्वय की बात है, उससे मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ। जो वो है कि सर जो गांधी जी जो वर्ग व्यवस्था की बात करते थे, जाति व्यवस्था की बात करते थे, वो कर्म के आधार पे है, कोई जाति आधारित नहीं, मतलब जन्म के आधार पे नहीं है वो सर होगा। और सभी जातियों को जो मतलब जो भी जिसके काम है वो एक दूसरे से मिलके काम करें, यही हो। सर एक गांधी जी एक चीज़ पे बल देते थे, जी सर। कहते थे कि अंतरात्मा की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जी सर। आपकी राय क्या है इस पर, क्या मतलब हुआ इसका? सर जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो सही है गलत, अगर हम चिंतन करें तो एक जो अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमें कहीं ना कहीं ये टच मालूम होता है कि ये काम गलत है। तो वही जो एक प्राकृतिक हमें मतलब जो पता चलता है, अगर कुछ भी अनुभव होता है। तो क्या गांधी जी को ये जो अदालतें होती थी, उन अदालतों पे भरोसा नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं जो कह सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट है, तो इन अदालतों से ज़्यादा बड़ी वो कहते हैं अंतरात्मा की अदालत है। तो क्या जो ये अदालतें चल रही हैं इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या उनका भरोसा नहीं था इस पर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सर, लेकिन किसी व्यक्ति को क्या अंतर है इन दोनों अदालतों में? जिन अदालतों को आप जानते होंगे, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। जी सर। तो ये अदालत और अंतरात्मा की अदालत में क्या अंतर है? सर जो ये अदालतें हैं ये साक्ष्यों के आधार पर निर्णय करती हैं, जो इन्हें साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सर कभी कभी क्या है, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो साक्ष्य कम रहते हैं, या फिर कभी उस तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाते साक्ष्य जिस तरीके से किए जाने चाहिए, तो निर्णय में थोड़ा त्रुटि हो सकती है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ ऐसी है, व्यक्ति को पता है उसने सही किया है गलत किया है, तो इसलिए सर। चलिए अंतिम एक सवाल। जी सर। राम और कृष्ण के बारे में सुना होगा आपने? जी सर। कुछ पढ़ा भी होगा उनके चरित्र के बारे में? जी सर। तो राम से ज़्यादा प्रभावित हैं कि कृष्ण से? सर दोनों ही प्रभावित करने वाले चरित्र हैं सर, और वो बस जगह देखनी है कहाँ कौन प्रभावित करता है। अगर कहीं मर्यादा की बात आती है, अपने कर्तव्यों के पालन की बात आती है, तो हम राम को फॉलो मानते हैं, और जहाँ राजनीति की बात आती है या फिर कोई और भी है, प्रेम इसकी बात आती है, तो हम कृष्ण को मानेंगे। आप प्रशासक के रूप में जी सर, राम से ज़्यादा सीखेंगे या कृष्ण से ज़्यादा सीखेंगे? सर जब राजधर्म मतलब अपने कर्तव्यों के पालन की बात आएगी तो हम राम से बोलेंगे, और जहाँ कहीं निर्णय की बात आएगी तो हम कृष्ण से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।